हेलो एवरीवन, वेलकम इन क्लास। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे और नदियों के बारे में। इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने वन लाइनर के 2 पार्ट और अपलोड किए हुए। यदि आपने ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। तो ये हमारा आज का 3rd पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है हमारा जम्मू और कश्मीर में। इसके बाद देखिए, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। नाथुला और जयलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है सिक्किम में। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो ये स्थित है अरावली में। पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? ये जोड़ता है तमिलनाडु और केरल को। पालघाट दर्रा किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। सियाचिन है। सियाचिन क्या है? सियाचिन हमारा है भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र। किस दर्रे का संपूर्ण भाग प्राचीन काल में रेशम मार्ग के अंतर्गत था? तो वो था हमारा खैबर दर्रा। देखिए, कुल्लू एवं स्पीति घाटी को जोड़ने वाले दर्रे हैं देवशा और रोहतांग। उत्तराखंड को तिब्बत एवं मानसरोवर से जोड़ने वाले दर्रों के नाम बताइए। तो ये कौन कौन से हैं? माना, मांगशा, धुर, मुलिंग, लॉ और नीति दर्रे। एक बार फिर से देखिए, माना, मांगशा, धुर, मुलिंग, लॉ और नीति दर्रे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हमारा पाकिस्तान में। खैबर दर्रा किन 2 देशों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। सिकीला, बाराला और पाचाला दर्रे किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। नाथुला दर्रा किन 2 देशों को जोड़ता है? ये जोड़ता है हमारा भारत और चीन को। सिकीला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है? ये पड़ता है हमारा सतलज नदी घाटी में। जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया? ये दिया गया बनिहाल दर्रा। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ये जोड़ता है थालघाट दर्रा। थालघाट, बालाघाट और बोराघाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है? तो स्थित है हमारे पश्चिम घाट में। आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया? खैबर दर्रे से। बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ये स्थित है काराकोरम में। आफिल दर्रा किन देशों को जोड़ता है? ये जोड़ता है भारत और चीन को। चांगला दर्रा किस किस को जोड़ता है? ये जोड़ता है लद्दाख को तिब्बत से। दिहांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है हमारा हिमाचल प्रदेश में। थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारा लद्दाख, जो कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। इसके बाद देखिए लास्ट वन इसका दर्रों से रिलेटेड, जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये हमारा है पीर पंजाल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद बात कर लेते हैं भारत की नदियाँ। देखिए, हिमालय तथा हिमालय के क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला हमारा आता है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा आता है गंगा नदी तंत्र और तीसरा कौन सा आता है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। चलिए अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सिंधु नदी तंत्र की। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए हम इसमें 4000 प्लस क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इसके साथ हम हिस्ट्री की भी साथ साथ में सीरीज चला रहे हैं। तो यदि आपने ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बात कर लेते हैं सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु नदी कहाँ से निकलती? तो निकलती है हमारी मानसरोवर झील, जो भी पड़ता है हमारा तिब्बत में। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी? इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? तो भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये हमारी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ।
सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है सिंगी खम्बन या लॉन्स माउथ के नाम से। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बन या लॉन्च माउथ के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का नाम क्या है? तो इसका नाम है गिलगित। कितना गहरा है? 5200 मीटर। झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? तो झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम है बेरी नाग। कश्मीर का सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ये है हमारी झेलम नदी। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है चंद्रभागा के नाम से। रावी नदी कहाँ से निकलती? रोहतांग दर्रे के पास से। रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? परुष्णी या इरावती नाम से। ब्यास नदी कहाँ से निकलती? तो ब्यास निकलती है हमारी ब्यास कुंड से। ब्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो इसके दो अन्य नाम और हैं, विपाशा या आर्गिकिया। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हमारी राकसताल झील से। सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर। घाघरा नदी कहाँ से निकलती? तो घाघरा निकलती है हमारी शिवालिक के पास मालवा पंख से। घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पौराणिक सरस्वती के नाम से जाना जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं गंगा नदी तंत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल है गोमुख हिमनद से। किन दो नदियों के संगम के बाद ये गंगा नदी कहलाती है? तो ये भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद गंगा नदी कहलाती है। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है? तो ये हमारा है गंगा नदी बेसिन। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2510 किलोमीटर। भारत की बृहत्तम नदी का नाम क्या है? तो ये है गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में इसको जाना जाता है पद्मा नाम से। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, तो वो नदियां हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब देखिए इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट सुंदरबन डेल्टा से। सुंदरबन डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा? वो हमारा सुंदरबन डेल्टा। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों द्वारा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित हुई? संबंधित हमारी अलकनंदा से। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो ये स्थित है अलकनंदा नदी पर। किस नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में वो हमारी है गोमती नदी। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? तो ये हमारा है सुंदरबन डेल्टा। यमुना नदी कहाँ से निकलती? यमुना नदी निकलती यमुनोत्री हिमनद से। चलिए देखिए व्यूअर इससे यमुना नदी कितनी लंबी है? तो ये है 1376 किलोमीटर। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती? तो ये मिलती है इलाहाबाद में। यमुना गंगा से कहाँ मिलती? जाके इलाहाबाद में। किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था? तो ये हमारी कोसी है, जिसको बिहार का शोक भी कहते हैं। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बंगाल का शोक हमारा कहलाती है दामोदर नदी। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती? चंबल और साबरमती से। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? देखिए वही वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। कोसी नदी को। कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। चंबल नदी की लंबाई कितनी? तो इसकी लंबाई है 960 किलोमीटर। चलिए अब लास्ट जो हमारा नदी तंत्र वो कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है हमारी मानसरोवर झील के पास चीमा-युंगडुंग हिमनद से। मानसरोवर झील के पास चीमा-युंगडुंग हिमनद से। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है सांगपो के नाम से। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है ना।
काफ़ी बार एग्जाम में बन भी चुका है। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ये किस नदी पर यदि पूछेगा तो ये हमारा है ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत में अरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है तो ये ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है तो ये भारत के मैदानी भाग में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की किस सीमा पर है तो ये है पूर्वी भाग में। लास्ट देखिए, लास्ट हमारा एक पॉइंट बचता है, मेघना नदी किन नदियों का सम्मिलित धारा है तो ये हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, और यदि चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।